तो हेलो साथियों, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आईटीआई में। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको जैसा बोला था कि आपके लिए एएलपी सीबीटी 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू। क्या मेरे प्यारे भाई, ये एमसीक्यू मैंने कहा था ना, फिटर हो या टर्नर हो या मेरे प्यारे दोस्त मशीनिस्ट हो, कोई भी ट्रेड हो जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ ये एमसीक्यू की क्लासेस कराई जाएंगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, क्या प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। किसके लिए, एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम देकर एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे तो ये क्लास आप देखेंगे। आपको एक एक प्रश्न क्या रहेंगे, एएलपी में आए हुए सिलेक्टेड प्रश्न सब क्या है पूछे, सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मेरे प्यारे दोस्त, ये टाइमिंग क्या रहने वाली क्लास के, देखिए एक दो दिन क्या होगी क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। उसके बाद आपकी क्लास क्या हो जाएगी, लाइव हो जाएगी। कितने बजे, डेली 10:30 बजे, रात 10:30 पर क्या होंगी, लाइव क्लास चलेगी। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। बताइए कि क्लास बी आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक या दमकल का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू कंट्रोल क्लास बी फायर्स। ठीक है, पानी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वुड चिप्स, CO2। बताइए मेरे प्यारे भाई कि देखिए ये किस में पूछा गया, आरआरबी एएलपी फिटर 23/1/2019 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है ये, शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्लास बी आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक या दमकल का प्रयोग किया जाता है। पानी का किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, वुड चिप्स, CO2। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही जवाब होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कहेंगे, अब बताइए क्लास बी, क्लास ए, क्लास ये कौन कौन सी आग होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो क्लास ए आग होती है ना, क्या होती है, जो क्लास ए आग होती है आपकी, वो कौन सी आग होती है, क्लास ए आग जो होती है वो कौन सी आग होती है मेरे प्यारे भाई। तो आप क्या बताएंगे कि इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनियस, क्या कहते हैं, कार्बोनियस फायर भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम कार्बोनियस फायर भी कहते हैं। यह आग ठोस पदार्थों जैसे फोम, कागज, लकड़ी, कोयला आदि से लगती है। किसे लगता है, यह आग, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कार्बोनियस फायर भी कहते हैं, इसे कार्बोनियस फायर भी कहते हैं। ठीक है, आप लिखिएगा, इसे क्या कहते हैं, कार्बोनियस फायर भी कहते हैं मेरे प्यारे भाई, फायर भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, इसे क्या कहते हैं। यह कैसे लगता है, यह कपड़ा, किसे किसे लगता है, यह कपड़ा, लकड़ी, ठीक, कागज आदि पदार्थों से ये क्या होते हैं, ये लगते हैं। ठीक, ये आदि लगते हैं। अब आता है क्लास बी फायर। क्लास बी फायर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, देखिए जो क्लास बी फायर होता है ना, वो क्या होता है, वो तेली विधि होती है। ये कैसे लगती है, ये तेली आग होती है। कैसे, ऑयली, लिक्विड ऑयल होती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये मेरे प्यारे दोस्त क्लास बी फायर जो होता है वो क्या होता है, क्लास बी फायर क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉरी, लिक्विड फॉर्म में। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, देखिए लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे मेरे प्यारे दोस्त ये कैसा होता है, ये तरल पदार्थ में होता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। इन सबको बुझाने के लिए मेरे प्यारे दोस्त हम किसका उपयोग करते हैं, जो आग किससे लगी हो, जो आग पेट्रोल, जो आग तेल से लगी हो। जैसे मेरे प्यारे दोस्त पेट्रोल हो गया, एक मिनट, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब आग कौन से है, ये सब आग मेरे प्यारे भाई मेरे दोस्त कौन सी आग है, ये तैली क्लास बी की कैटेगरी में आती हैं। कौन से कैटेगरी में, क्लास बी की कैटेगरी में आते हैं। अब इनको बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको क्या वो कहेंगे कि इनको बुझाने के लिए मेरे प्यारे भाई कार्बन डाई ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और किसका करते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात समझ में आई कि इसका क्या होगा जवाब सही, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर। अब बताइए मेरे प्यारे भाई, क्लास सी, देखिए आगे कितने प्रकार की होती हैं, अभी हम आपको बताएंगे क्लास सी आग क्या होती है, क्लास सी। ठीक है, क्लास सी फायर क्या होता है, बताइए क्लास सी फायर क्या होता है, कि जो जो आग गैसी विधि से लगे, कैसे, गैसी, वो क्या होता है आपका, वो मेरे प्यारे भाई आपका होता है
कौन सी आग? वो क्लास सी आग होती है। ठीक है, कैसे? इसे बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? CO2 का भी उपयोग करते हैं, हैलोन का उपयोग करते हैं, इन सब का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? ये गैसीय होती है। गैसीय आग को हम क्या बोलते हैं? क्लास सी, क्लास सी आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्लास सी का। तो CO2 और हाइलॉन का उपयोग करते हैं बुझाने के लिए। मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ लेगा, क्लास सी आग को बुझाने के लिए जो गैस से लगती हो उसको बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो CO2 हो गया, ठीक है, हाइलोन हो गया। ये इन सब का उपयोग करके मेरे प्यारे भाई किसका उपयोग करते हैं आप? इन सब का उपयोग करके आप क्लास सी आग को बुझा सकते हैं। इसी प्रकार आपका होता है क्लास डी आग। क्लास डी आग क्या होता है? क्लास डी आग। आप बताइए क्लास डी आग क्या होती है? आपके मन में वो डाउट होगा। तो देखिए क्लास डी आग क्या होती है? ऐसी आग जो विद्युत से लगे, इलेक्ट्रिक फायर। क्या होती है? इलेक्ट्रिक फायर क्या होती है आपकी? वो क्लास डी के कैटेगरी के अंतर्गत आती है। क्लास डी के इलेक्ट्रिक फायर आपकी जो होती है मेरे प्यारे भाई, वो क्या होता है? ठीक, इलेक्ट्रिक फायर आपका मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है? वो क्लास डी के अंतर्गत आता है। बात समझ में आई? अब जो इलेक्ट्रिक फायर होता है उसे बुझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए मेरे प्यारे भाई, जो इलेक्ट्रिक फायर होता है ना, उसे बुझाने के लिए हम CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड या ड्राई पाउडर का उपयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ आई? इसे बुझाने, क्लास डी आग को बुझाने के लिए मेरे प्यारे दोस्त किसका उपयोग करते हैं मेरे प्यारे भाई? तो आप CTC, जिसे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड, या मेरे प्यारे दोस्त एक चीज और का उपयोग करते हैं, बताइए वो कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे? ड्राई पाउडर का। किसका उपयोग करते हैं? ड्राई पाउडर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ड्राई पाउडर का उपयोग करते हैं। बात समझ में? अब हम बात करते हैं, देखिए जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। इसका सही आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्लास बी आग जो होती है वो ज्वलनशील तरल जैसे पेट्रोल, डीजल, तेल आदि होती है। ठीक है, मैंने बताया ये कैसा होता है? ऑयली होता है। को बुझाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक सबसे क्या होता है? उपयुक्त होता है। ठीक है, CO2 ऑक्सीजन को हटाकर आग को क्या करता है? दबा देता है। भाई मेरे प्यारे दोस्त, CO2 का काम क्या होता है? CO2 जो है वो ऑक्सीजन को हटा करके क्या करेगा? ऑक्सीजन को हटा करके आग को क्या करता है? दबा देता है। ज्वलनशील तरल पर पानी की तरह फैलाव नहीं करता। बिजली वाली आग पर भी क्या करता है? सुरक्षित करता है। तो ये CO2 बहुत काम का है। उसके बाद पानी क्यों नहीं इसका ऑप्शन सही है? तो देखिए तेल पेट्रोल की आग फैल जाती है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए भाई साहब? जब पानी डालेंगे वो और तेज लवक निकलेगा मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए हम क्या करेंगे? पानी नहीं डालते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड यह कैसा होता है? ये विषैला होने के कारण प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ये क्या किया जाता है? ये अधिक विषैला होता है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त अगर आप इससे बुझाएंगे तो आसपास जितनी भी मनुष्य रहेंगे उनके लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए हम इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग नहीं करते। वुड चिप्स क्या होता है? आग बुझाने का ये साधन नहीं है। वुड चिप्स क्या है? ये मेरे प्यारे दोस्त जो है ये आपका आग बुझाने का साधन नहीं है, इसलिए हम वुड चिप्स आग में डालेंगे, लकड़ी के चिप्स आप डालेंगे तो आग बुझेगी और ज्यादा आग लग जाएगी, इसलिए ये भी इसका सही जवाब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए आग आपकी 5 प्रकार की है। कौन कौन सी? सबसे पहले क्लास ए आग हो गया। ठीक है, कौन सी? क्लास ए आग। क्लास ए आग कौन सी होती है? ये आग का प्रकार ये ठोस पदार्थ से लगते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि। इसे बुझाने के लिए इसके लिए अग्निशामक कौन सा? पानी आप डालेंगे या फोम डालेंगे, तब भी क्या होगा? ये इससे बुझ जाएगा। उसके बाद क्लास बी फायर क्या होता है? क्लास बी फायर ज्वलनशील तरल, ठीक, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट, इन सबसे ये क्या आग लग सकती है। इसे बुझाने के लिए CO2, फोम, DCP का उपयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद क्लास सी आग क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त? वो गैस से लगती है। कैसे? गैस से लगती है, जैसे LPG हो गया, CNG हो गया। आपके घर में LPG होगा तो उससे भी क्या हो सकती है? देखिए कभी कभी क्या आपने अखबार में सुना होगा, न्यूज में सुना होगा कि LPG गैस से आग लग गई। अब इसे बुझाने के लिए हम DCP या CO2 का उपयोग करते हैं। किसका? DCP या CO2 का उपयोग करते हैं। क्लास डी फायर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? क्लास डी फायर ये धातु से लगती है, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम। ये इसे बुझाने के लिए स्पेशल ड्राई पाउडर आता है। ठीक है, इसे बुझाने के लिए क्या होता है? स्पेशल ड्राई पाउडर आता है।
उसके बाद क्लास ए आग क्या होती है, क्लास के, ये रसोई की आग होती है, ठीक है, रसोई की आग, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, तो इन सब से आपकी जो आग लगे उसे हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, उसे हम कहते हैं क्लास ए, क्लास के आग, सॉरी, क्लास के आग। अब इसे बुझाने के लिए आपका वेट केमिकल आता है, ठीक। अब आता है मेरे प्यारे सेकंड क्वेश्चन आपका, कि पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं हवाई चप्पल, कैनवास शू, लेदर शू या उपरोक्त में से सभी। अब आप बताएंगे, इसका बहुत लोग जवाब देंगे कि भैया हम किसका उपयोग करेंगे, हम सभी का उपयोग करेंगे पैरों की सुरक्षा के लिए। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, पैरों की सुरक्षा आपके तो, आप अगर हवाई चप्पल नहीं पहनेंगे, कैनवास शू नहीं पहनेंगे, लेदर शू नहीं पहनेंगे, तब भी तो आपका क्या होगा, पैर सुरक्षा रहेगा, सुरक्षा तो रहेगा भाई। आप चल रहे हैं तो कट तो थोड़ी जाएगा जल्दी से, आपकी सुरक्षा रहेगी। इसलिए क्या होता है, अगर आप किसी वर्कशॉप या मेरे प्यारे दोस्त आप कहीं जॉब करते हैं, तो आपको जो पैरों की सुरक्षा होगी वो किससे होगा, उसको सुरक्षा करने के लिए आप लेदर शू का उपयोग करेंगे। किसका, लेदर शू का उपयोग करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया, ये आरआरबी गोरखपुर जोन से एएलपी 21/10/2001 का है। देखिए मैंने बहुत लंबे, बहुत पिछला क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। भाई ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन एग्जाम में, अब आप बताइए, आप समझ पाएंगे कि पैरों की सुरक्षा, आप सोचेंगे हवाई चप्पल भी है, कैनवास शू भी हो सकता है, लेदर शू भी हो सकता है, तो नहीं मेरे प्यारे, तो जो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। अब बताइए पीपीई, पीपीई क्या होता है, बताइए मेरे प्यारे दोस्त। अब आपको कमेंट में बताना है कि पीपीई क्या होता है मेरे प्यारे भाई। पीपीई का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट एक मिनट, क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, क्या, इक्विपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म। एग्जाम में ये भी पूछता है कि पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कहते हैं। अब बताइए शारीरिक सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त हम बताएं कि जो आपका शारीरिक सुरक्षा के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, शारीरिक सुरक्षा के लिए मेरे प्यारे भाई आप पीपी का उपयोग करते हैं। शारीरिक सुरक्षा के लिए, शारीरिक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक होता है, यह आवश्यक होता है, ठीक है। यह कैसा होता है, ये शारीरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। अब बताइए आपको, जैसे आप अपने सिर की सुरक्षा करेंगे तो किसका उपयोग करेंगे, बताइए मेरे प्यारे भाई। आप अपने सिर की सुरक्षा करेंगे तो किसका उपयोग करेंगे, तो हेलमेट का उपयोग करेंगे भाई साहब ना। फेस का सुरक्षा करना है तो आप फेस शील्ड का उपयोग करेंगे। पैर की सुरक्षा करना है तो भाई साहब आप लेदर शू पहनेंगे। हाथ की सुरक्षा करना है मेरे भाई, आप ग्लव्स पहनेंगे। आंख की सुरक्षा करने के लिए गूगल्स पहनेंगे, ठीक है। अब चलिए, ये ये हो गया, देखियो इसका जो सही जवाब है वो लेदर शू है। पैरों की सुरक्षा, पैरों की सुरक्षा के लिए जूते पहने जाते हैं, वे होते हैं सेफ्टी शूज। कौन, क्या कहलाते हैं, वे सेफ्टी शूज कहलाते हैं, जो आमतौर पर लेदर के बने होते हैं। जो आपका सेफ्टी शूज होता है ना, वो किस मटेरियल का बना होता है, तो लेदर का बना होता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि हवाई चप्पल, हवाई चप्पल से आप सुरक्षा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप किसी वर्कशॉप में हवाई चप्पल से सुरक्षा करते हैं, नहीं। देखिए वहां पीपी का नोटिस बोर्ड लगा रहता है कि आप पीपी का संपूर्णता फॉलो करेंगे, अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। इसी प्रकार कैनवास से होता है, या इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए पर्याप्त नहीं है, ये क्या फैशनेबल है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो लेदर शू, क्योंकि ये मजबूत होते हैं, बंद होते हैं और सुरक्षा के लिए उपयुक्त होते हैं। ये कैसे होते हैं, सुरक्षा के लिए मेरे प्यारे भाई उपयुक्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेरे प्यारे दोस्त, आर्गन सिलेंडर का रंग क्या होता है, बताइए भाई। जो आर्गन सिलेंडर होता है उसका कलर कैसा होता है, बताइए मेरे प्यारे दोस्त। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा कि आर्गन सिलेंडर का रंग क्या होता है। ये कब है, ये आरआरबी एएलपी आरएसी ट्रेड, क्या है आरएसी ट्रेड, भाई मैंने कहा ना सभी ट्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। 23/1/2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया, ठीक है। आर्गन सिलेंडर का रंग क्या होता है, डार्क ग्रीन शोल्डर, पीला शोल्डर, ग्रे शोल्डर, मैरून शोल्डर। बताइए इन चारों ऑप्शन में इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, बताइए भाई क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त।
तो भाई जो इसका सही जवाब होगा कि आर्गन सिलेंडर का जो रंग होता है ना वो डार्क ग्रीन सोल्डर होता है। कैसा होता है? डार्क ग्रीन सोल्डर होता है। ओके, कैसा होता है? डार्क ग्रीन सोल्डर का उपयोग करते हैं। अब जो होता है आर्गन सिलेंडर का मेरे प्यार दोस्त, यह कैसा होता है? यह आमतौर पर 47 लीटर लगभग 7 घन मीटर की क्षमता वाले उच्च दबाव स्टील सिलेंडर में आते हैं। जो आपका आर्गन सिलेंडर होता है ना वो 47 लीटर उच्च दबाव वाले में आते हैं। कितने? 47 लीटर उच्च दबाव वाले स्टील के किसमें आते हैं? स्टील के सिलेंडर में आते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? टीआईजी, एमआईजी या वेल्डिंग के लिए करते हैं। किसका कहाँ करते हैं? टीआईजी, एमआईजी या वेल्डिंग के लिए उपयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? या वेल्डिंग के लिए भी हम किसका कर उपयोग करते हैं? आर्गन सिलेंडर का उपयोग करते हैं। बात समझ में आई? अब आता है कि जो एसिटिलीन सिलेंडर होता है, कौन सा? एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है आपका वो किस कलर का होता है मेरे प्यारे दोस्त? जो आपका एसिटिलीन सिलेंडर होता है ना, बताइए एसिटिलीन, एसिटिलीन जो सिलेंडर होता है वो किस कलर का होता है? और मेरे प्यारे भाई देखिए एसिटिलीन जो सिलेंडर होता है आपका ना वो किस कलर का होता है? वो मैरून रंग का होता है। कैसा होता है? मैरून रंग का। और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर का आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कि ऑक्सीजन का सिलेंडर का जो कलर होता है वो कैसा होता है? तो आप ब्लैक बोलेंगे। कैसा? काले रंग का होता है। और एसिटिलीन सिलेंडर कैसा होता है? तो ये मेरे प्यारे दोस्त मैरून कलर का होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर जो होता है वो कैसा होता है? मैरून कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निशमन उपकरण के लिए प्रयुक्त संकेतों पर किन रंगों का उपयोग किया जाता है? ये क्या है? आरआरबी एएलपी मैकेनिक डीजल 23/1/2010 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अब बताइए कि काले रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग की चित्रीय आरेख पिक्टोग्राम, लाल रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का चित्रीय आरेख पिक्टोग्राम, हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का चित्रीय आरेख पिक्टोग्राम या पीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग की चित्रीय आरेख पिक्टोग्राम, बताइए आपका कौन सा सही जवाब होगा? क्या कह रहा क्वेश्चन? बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि अग्निशमन उपकरण के लिए प्रयुक्त संकेतों पर किन रंगों का उपयोग किया जाता है? जो आपका अग्निशमन होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसके उपकरण के लिए, इक्विपमेंट के लिए कौन से कलर का उपयोग करें? तो मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे तो आपका जो होता है वो क्या होता है? वो लाल रंग के पृष्ठभूमि पर, कैसा? लाल रंग का पृष्ठभूमि रहता है और उस पर क्या होता है? सफेद रंग का चित्र बना होता है। कैसा होता है? उस पर सफेद रंग का चित्र बना होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? वो करेक्ट जवाब हो जाए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, कैसा रहता है कि वो लाल, देखिए जो उसका बैकग्राउंड होता है ना वो कैसा होता है? वो लाल कलर का होता है और जो उसमें चित्र बने होते हैं ना वो सफेद रंग के होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो मेरे प्यारे दोस्त सफेद रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? आपके सफेद रंग के बने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा। सही जवाब क्या होगा? कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कि देखिए जो रेड होता है ना, जो रेड कलर का होता है उस कौन से होती है? वो फायर इक्विपमेंट के अंतर्गत आती है जिसे आप प्रोविजंस कहते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर का जो होता है उसे सेफ कंडीशन या फर्स्ट एड एग्जिट, जहां आपका ग्रीन से बन रहे कलर करेंगे, मतलब ग्रीन हर एक रंग हो, वो क्या आपको निर्देश देता है कि सेफ कंडीशन है या फर्स्ट एज का बॉक्स यहाँ रखा है या आप इससे बाहर जा सकते हैं। अगर पीला बना है तो वहां वार्निंग है, आपकी चेतावनी दी जाएगी। और जो ब्लू होगा वो मैंडेटरी होगा, मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस, जो आपको मेरे प्यारे दोस्त कहने का मतलब मैंडेटरी जो आवश्यक रहेंगे, इंस्ट्रक्शन रहेंगे, वो कैसे? वो मेरे प्यारे दोस्त आपको ब्लू कलर में दिया जाएगा। ठीक है, ब्लू कलर में दिया जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा अग्निशामक शक्तिपूर्ण विद्युत आग के लिए उपयुक्त है? बताइए कौन सा अग्निशामक शक्तिपूर्ण विद्युत आग के लिए उपयुक्त है? हेलोन, CO2, पानी भरा, द्रवीभूत रसायन, बताइए इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सा सही जवाब होगा? बताइए भाई। देखिए कि अग्निशामक शक्तिपूर्ण विद्युत, अब हमने अभी आपको बताया कि जो आपका क्लास डी होता है वो क्या होता है? जो क्लास डी होता है वो विद्युत से लगने वाली आग होती है। क्लास डी मैंने बताया ना अभी कि बिजली से लगने वाली आग को हम क्या बोलते हैं? क्लास डी बोलते हैं। बिजली से लगने वाली, ओके एक मिनट, बिजली से
बिजली से लगने वाली आग कौन सी होती है? वो क्लास डी के अंदर। अब इसे बुझाने के लिए किसका किसका उपयोग करते हैं? तो आपने अभी क्या बताया? तो आपने बताया था भैया, जो आग विद्युत से लगती है, बिजली से लगती है, उसे हम बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और किसका किसका उपयोग करते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप CO2 का उपयोग करते ही हैं, CO2 का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद किसका उपयोग करते हैं? कार्बन किसका? इसके अलावा हम ड्राई पाउडर और कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? CO2 और CTS, ठीक है। CO2 और CT से कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोन शामक किसके साथ भरे होते हैं? जो हेलोन का शामक होता है वो किसके साथ भरे होते हैं? व्हाट आर हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ? RRP ALP 2010 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन क्या गए पूछे गए हैं भाई साहब, आपको शिफ्ट वाइज शिफ्ट, ठीक है। अभी 2010 11 12 मिक्स जो जैसे क्वेश्चन आपको हमके मिल रहे हैं, हम वैसे से क्वेश्चन आपको कराएंगे, लेकिन आपकी ये रेगुलर क्लास चलेगी, ठीक है। पहला पानी हो गया, तरल पेट्रोलियम गैस हो गई, केरोसिन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बताइए हैलोन शामक किसके साथ भरे होते हैं? जो हैलोन गैस होती है वो किसके साथ भरी होती है? बताइए मेरे प्यारे दोस्त, किसके साथ भरी होती है? तो आप क्या बोलेंगे कि भैया जो हैलोन शामक होता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भरी होती है। ये किसके साथ भरी होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भरी होती है, ठीक है। अब बताइए, जो एलपीजी गैस होता है ना, उसका उपयोग कहाँ करते हैं? एलपीजी गैस का उपयोग कहाँ करते हैं? एलपीजी गैस का, तो आप क्या बोलेंगे कि भैया एलपीजी गैस का उपयोग भोजन बनाने के लिए, कितना? भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए एलपीजी गैस का उपयोग करेंगे, ठीक है। कैरोसिन का उपयोग कहाँ करेंगे? तो कैरोसिन तेल क्या होता है? भाई आपने गांव में देखा होगा, मिट्टी का तेल, जिसे आप बोलते हैं मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल ही क्या होता है? वो कैरोसिन का काम करता है। मिट्टी का तेल को हम क्या बोलते हैं? कैरोसिन का, मिट्टी का तेल। वो क्या होती है आपकी? कैरोसिन की तेल होती है। क्या? कैरोसिन की तेल होती है। क्या होती है? कैरोसिन की तेल होती है। इससे क्या होता है, अगर आप मेरे प्यारे भाई ये छिड़क देंगे, ये डाल देंगे, अगर इसके साथ हेलोन रख देंगे, तो ये क्या होगी? आग और फैला देगी। आग क्या कर देगी? आग फैला देगी। इसका काम क्या होता है? केरोसिन का, ये आग को फैलाती है। आपने देखा होगा गांव में कि जब आग जलती नहीं तो बोलते मिट्टी का तेल डालो। मिट्टी का तेल डालने से क्या होती है? आग तुरंत पकड़ लेती है। इसलिए हम किसका उपयोग करते थे? मिट्टी का तेल। तो हेलोन शामक किसके साथ भरे होते हैं? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भरे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, कि देखिए इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड कि पुराने समय में हैलोन या कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप एक्सटिंग्विशर का उपयोग इलेक्ट्रिकल और लिक्विड फायर के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? इलेक्ट्रिकल और लिक्विड फायर के लिए किया जाता। बाद में क्या हुआ? बाद में मेरे प्यारे दोस्त आपका टॉक्सिक और इन्वायरमेंट इशू की वजह से इन्हें बंद या प्रतिबंधित कर दिया गया। ये बंद क्यों हो गए? हेलोन गैस और सीटीसी बंद क्यों हो गए? ये क्या हुए कि आपके वायरमेंट को क्या कर रहे थे? नुकसान पहुंचा रहे थे। इसलिए क्या हो गया? ये गैस बंद कर दी गई है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? ढीले कनेक्शन, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, खुले दरवाजे, तारों पर अतिभार। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही जवाब होगा? RRB ALP फिटर 23/1/2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है कि बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? बताइए, जब कि मान लीजिए आप खंभे में तार लगाया, ठीक है, वो ढीला लग गया। जब वो ढीला लगेगा तो उस पे क्या होगा? स्पार्क होगा, उससे क्या होगी? आग लग जाएगी ना। तो भाई साहब ढीले कनेक्शन से तो आग लगेगी, ये भी विद्युत का कारण नहीं है, विद्युत से आग लगने का कारण नहीं है। यहाँ पूछा नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कह रहा नहीं है। और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से भी आग लगती है, ठीक है। खुले दरवाजे, तारों पर अतिभार होने के, ओवरलोडिंग होने, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा जब भाई साहब आप घर पे ज्यादा लोड दे देते हैं, क्या होगा? तो आग लग जाती है कि नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्त आप बताइए कि इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? भाई अगर आप दरवाजा खुला छोड़ देंगे, क्या उससे आग लग जाएगी विद्युत से? तो नहीं भाई, दरवाजे से विद्युत से क्या रिलेशन, उससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो खुले दरवाजे से भी क्या होगा? खुले दरवाजे से आग नहीं लगती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ में आई?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आज सबसे ज्यादा आग के बारे में, किसके, आग के बारे में पूछा है। किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रवों के कारण लगने वाले आग के लिए किया जाता है। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही जवाब होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रवों के कारण लगने वाले, तो आप क्या बोलेंगे कि श्रेणी बी जो आग होती है वो द्रवों से लगती है। किससे, वो द्रव लिक्विड से। श्रेणी ए किससे लगती है, तो कठोर, किससे, ठोस पदार्थ से। अभी हमने बताया था क्वेश्चन में, बहुत अच्छे से दिखाया था फिगर के साथ साथ कि श्रेणी ए के साथ ठोस, श्रेणी बी के साथ लिक्विड, श्रेणी सी के साथ कौन सी गैस लगती है बताइए। श्रेणी सी, तो आप क्या बोलेंगे, जो गैस के रूप में होती हैं वो कौन से, वो श्रेणी सी के अंदर गैस, गैस से, किससे, गैस से मेरे प्यार जब आग लगती है वो श्रेणी सी के अंतर्गत। और क्लास डी फायर, क्लास डी फायर किसकी वजह से, तो जो विद्युत से आग लगे उसे हम क्या बोलते हैं, तो मेरे प्यार दोस्त आपका जो विद्युत से लगे वो क्लास डी के अंतर्गत आते हैं। ये विद्युत से जो आग लगती है उसे हम क्लास डी की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यार दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में किया जाता है। तो आपको क्या बताना है कि विद्युत श्रेणी में क्लास डी को रखते हैं। ठीक है भाई, इसके पहले 3-4 क्वेश्चन, उसी के बाद देखिए सब पूछे गए, आरआरपी, एएलपी फिटर 2019, 23/1/2019 शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन से दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है। स्वचालित सुरक्षा गार्ड, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड, ट्रिप सुरक्षा गार्ड, उपरोक्त में से सभी। बताइए कौन सा था कि आप देखिए आप चल रहे हैं कि रोग दुर्घटना की रोकथाम में सहायक कौन कौन सा होता है। तो स्वचालित सुरक्षा गार्ड भी मेरे प्यारे दोस्त आपको दुर्घटना से बचाएगा, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड भी दुर्घटना से बचाएगा, ट्रिप सुरक्षा गार्ड भी आपका मेरे प्यारे दोस्त क्या करेगा, दुर्घटना से बचाएगा। इसलिए जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे भाई मेरे दोस्त, वो क्या होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आज के क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर हाँ क्लास अच्छी लग रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में 1 टाइप करिएगा। कितनी, 1 टाइप करिएगा। कितना, 1 टाइप करिएगा। ठीक है, और क्लास में कुछ भी कमी हो तो आप लोग क्या करेंगे, 2 टाइप करेंगे। कितना, 2 टाइप करेंगे। तो देखते हैं कितने लोग 1 टाइप करते हैं और कितने लोग 2 टाइप करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए मेरे प्यारे भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे।